Okay, good morning dear student and let's start today's class. तो आज क्लास आरंभ करबा पूर्व मु तुमको प्रथमे जणाई देबा पई चाहिबी जे काली तमरो फर्स्ट सेकंड ईयर हमरो कॉलेज रो जो रिजल्ट बाहरला एंड डेफिनेटली फॉर अगेन द रिजल्ट ऑफ प्रगति कॉलेज हैज क्रिएट हिस्ट्री इन and I will say it is one of the best result by any college of Odisha. And as example I will show that in this our college has produced 21 students that they have scored more than 500 mark. 216 students have or passed with first class result, and 41 student has scored above 80%. And here and the highest mark that the student got, Atman Panda, with 556 mark, that is the 9th rank in Odisha. So definitely this is the result that one can dream from Kalahandi. जे कलाहांडी रो गोटे कॉलेज रु हमर ओडिसा रे गोटे पिला 9 नंबर रे रहूची, दैट इज यू कैन नॉट इमेजिन बेटर देन दिस. आउ एई जगह रे आउ गोटे भी पॉइंट कहिबी जे तुम माइंड रे नीलकंठ शिशु मंदिर रिजल्ट आसुथबो किंबा युवोदर रिजल्ट आसुथबो आउ भी अन्य अन्य कॉलेज गुड़ाक अच्छी जो कॉलेज रिजल्ट आसुथबो. तो सही जगह रो रिजल्ट आउ एई रिजल्ट को जदि कंपेयर करा जाए तार तुम कहबो जे सर युव विकास रो हाईएस्ट है 560 आउ आउ युवोदर कॉलेज अच्छी 550 और 558 बोधे मुझे लगुच. तो आम कॉलेज तो अधिका भाया तुमको लगुव किंतु तार वास्तविकता सेटा नुहे. वास्तविकता कौन मुझे कहूँ शुण, जो पिला आम वेस्टर्न ओडिशा हाईएस्ट रखी ज्योतिरंजन प्रधान से प्रगति कॉलेज समर कोर्स करूला आ तार 10th मार्क हूँ 94% से बेच रे. तो कलाहांडी टपर देता. सो डेफिनेटली आउ आत्मन पंडा जी आम कॉलेज टपर हूँ तार परसेंटेज हूँ 90% मैट्रिक मार्क मु कथा कहूँ. तो तुम ज्योति प्रधान आउ आत्मन को जो कंपेयर कर ज्योति प्रधान 94 ରୁ 92% को आसूँ और 93% को आसूँ आउ आत्मन पंडा 90% ରୁ 93% को जाऊँगी. सो डेफिनेटली जो मार्क रो इंक्रीमेंट होता आत्मन पंडा सांगे ना कि ज्योतिरंजन प्रधान सांगे. तापर मुझे कहबी नीलकंठ शिशु मंदिर रिजल्ट कथा कंपेयर कर तार कटअप हूँ 90% बा 88%. जार कटअप 88% रहा पिला अच्छा ताठी 400 पाखापाखि पिला अच्छा 400 पिलारू कटअप हूँ 90% बा 88%. तो डेफिनेटली से 90% पिला पाखापाखि 100 ରୁ 150 पिला थे कि 200 पिला भी मे बी 90% पिला थी पारती. तो 290% पिलारू तार कॉलेज रू पाई मात्र 12 जन 90%. तो एथरू तुम क्लीयरली जानीपार जी से केते पिलांकर मार्क डिक्रीज होती, कारण जो कॉलेज रे 90% पिला 150 जन थे से मात्र 12 जन ए पाई 90% +2 रे. तो बाकी समस्त रिजल्ट खराब हो काउंट कर आम रिजल्ट को एनालिसिस करवा. आउ कलाहांडी कॉलेज आमर प्रगति कॉलेज जो जगार आम पाखे रिसोर्सेस आकार थिला केवल गोटे 90% स्टूडेंट जे कि आत्मन पंडा और जहाँ को कि कॉलेज डेफिनेटली बुस्टअप करी जार परसेंटेज को 90 ରୁ 92 करी. किंतु अन्य जो भी पिला बाकी मैंने रेस्ट रही जाते कहार भी 90% नाला समस्ते प्राय 84-83% थे. किंतु एवं जो आम रिजल्ट तुम एनालिसिस कर जोटा पब्लिक डोमेन अच्छी ऑलरेडी यहाँ मुझे बढ़े कि बढ़े कहूना कि एक्सट्रा ऐड करके कहूना. व्हाट इज द फैक्ट आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर अबाउट द फैक्ट्स. तुम्हें निजे जापर यू आर इन द सेफ हैंड, कारण आम जो ऑनलाइन क्लासेस करूँ किसी पिला मन में डाउट भी थी पारे वेदर आई एम इन द सेफ हैंड और नॉट. एंड आई विल डेफिनेटली से यू आर इन ए सेफ हैंड बिकज एथे आम जो पिला माने भी मार्क आनी +2 रे डेफिनेटली मतलब 10th मार्क रे सरप्लस कर कहबी 10th मार्क रे एड कर माने जार भी मु देखी पिलांकर एटे लेवल जहाँ थिला 10th आसला परे जो पिलांकर आमर प्रीबोर्ड रे मार्क बा आमर बोर्ड एग्जाम रे जो पिला माने रखुले 75% कि 76% से माने जो फाइनल बोर्ड एग्जाम देले से मार्क हो 84, 85, 86% हो. तो ये जो निज निजर 10th रो मार्क रे सरप्लस कर 10th रो मार्क रे एड 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 कर 10th रो मार्क रे ए
एबिलिटी को जो बढ़ाऊँ समस्ते निज निजर कैपेसिटी को जो इंक्रीमेंट आनी पिला जो निजर निजर एबिलिटी को जो यूज कर पारा भल मार्क आने तो डेफिनेटली से केस रे कह प्रगति कॉलेज हाथ अच्छी सो प्रगति कॉलेज रे पिला जो पढ़ुची ता माइंड रे से डेफिनेटली कौन सी कन्फ्यूजन रखा कथा नुह वेदर आई एम इन द सेफ हैंड और नॉट आ जेहेतु आम कॉलेज पिला स्टेट रे 9th रैंक रे रखी 556 मार्क रखी तो से भी गोटे कन्फर्मेशन आसी जाऊँगी जे आम टीचर मैंने जो नोट्स दौरान जो स्ट्राटेजी रे पढ़ा होची सो डेफिनेटली दैट इज द वेरीफाइड वन बा प्रूफ्ड वन या बारंबार प्रूफ करने को पड़ो ना आम भल पढ़ाऊँ कारण सब मन रखी था रेजल्ट जो कौन कॉलेज कंपेयर कर गोटे कॉलेज सहित सब तार इनपुट को देख तो तुमको कौ प्रकार रॉ मटेरियल दिया किन प्रकार पिला से कॉलेज एडमिशन नहीं तापर तार रिजल्ट कौन है यहाँ भी एनालिसिस करवा निहाती जरूरी कारण ये मुझे देखुची पेपर रे बहुत गुड़ा एड आसो तुम्हें कह सर ये कि आम कॉलेज रिजल्ट एते भल होती जोटा कि माने यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बेटर देन दिस 216 फास्ट क्लास पाई 300 पिला एग्जाम देते 300 ରୁ 216 सो यू कैन नॉट फाइंड और कैन यू फाइंड व्हाट इज द रेशियो केते पिला फर्स्ट क्लास पाई एते भल रिजल्ट करिसेंती जहाँ कि से पिला माने आज समस्ते मत लगुच खुशी रे थिबे एंड डेफिनेटली दे विल बी ग्रेटफुल टू द प्रगति कॉलेज एंड ऑल द टीचर एंड आई विल से दिस रिजल्ट इज नॉट ए ब्लफ एटा कौन से ब्लफ बा गोटे दिन रिजल्ट नुहे आम टीचर मैंने अक्लांत परिश्रम कर राति 12 गोटे 2टा पर्यंत रोचंती पिला माने भी मुझे पिला माने ही बहुत परिश्रम करुछंती और से पिला मानकर परिश्रम रो ही फल आसुची जे आज आम समस्त सेलिब्रेट करूछु कॉलेज रे आउ एबे मु देखिबी जे हमको जो पिला माने एठी हम सहित जॉइन करछन मोर जानिबारे प्राय पिलार मार्क्स 85 86 माने 84 82 एमती भी रही तो मुझे को कहबी तुम 10th मार्क जहाँ था तुम्हें भूली जाओ ना स्टिल यू हैव ए चांस टू स्कोर 90% इन +2 तो मैं +2 रे 90% स्कोर करिवार तुम एबे भी चांस अच्छी जस्ट तुम टे फोकस रहिले हला आ जो पॉइंट माने टीचर कहउछंती बा जो पॉइंट विषय टीचर हाईलाइट करूछंती सेही पॉइंट को तुम्हें नोटिस कर आ टीचर को कथा अनुसार चलो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क इन +2 देन योर 10th एग्जाम ठीक अच्छी तापरे आज आम डिस्कसन करबा आमर जो ऑनगोइंग टॉपिक चला पाठ को आसवा आमर जहाँ ऑनगोइंग टॉपिक चली आमर ऑनगोइंग टॉपिक कौन थिला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मु कहि दीची ऑलरेडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट यू विल क्लासिफाई इट इनटू 5 सीरीज दैट व्हाट आर दोस सीरीज लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पार्शियन सीरीज ब्रैकेट सीरीज एंड फॉन्ट सीरीज एटा 5टा लाइमन सीरीज थिला वहाँ थिला लाइमन सीरीज कहा कहा जाए when all the excited electron returns to the ground state it is called Lyman series Balmer series कहा कहा जाए when all the excited electron returns to the second energy level or first excited state it is called Balmer series सेमती आकार Lyman Balmer Pascal Brackett Font series आमे पढ़ी सारी तापरे मोर क्वेश्चन रे लास्ट क्लास रे पचारथिली जो क्वेश्चन टा थिला जे हाइड्रोजन एटम रे जदियो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि बट वाई इट इज गिविंग मल्टीपल लाइन से अधिका लाइन कहीं देखाऊँगी एत गुड़े लाइन कौन पर आसूँ किसी पिला मत गोटे झील मेसेज करते जे सार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे मल्टीपल लाइन एथपाई आसूँ जेहेतु हाइड्रोजन एटम रे बहुत गुड़ा एनर्जी लेवल रहा बहुत गुड़े गोटे इलेक्ट्रॉन थे ही कि बहुत गुड़े एनर्जी लेवल थी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल रिटर्न करेंगे से मल्टीपल लाइन देवे यही आंसर को मुझे करेक्ट आंसर कहीपर ना यही तुम एक्सप्लेनेशनटा रोचे बट आम आंसर सहित यहाँ क्वेश्चन सहित यही आंसर मैच करना बिकज मल्टीपल लाइन थी इलेक्ट्रॉन तो गोटे इलेक्ट्रॉन थे ट्रांजिशन हवा थे ट्रांजिशन सपोज यही जगह पहुँचीगला तो पाखे मैक्सिमम केटा ऑप्शन अच्छी 1 2 3 4 एमती तो 4टा ऑप्शन रहा बा थे आसला पुणी तो जापर ना सो that is not the real answer that you are sending me बाबूटे जो झीटा पछे पठे आंसरटा यहाँ यही क्वेश्चन सहित ये आंसर मैच करूना ताहले यार रियल आंसरटा कौन हम तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब मुझे प्रथम स्टार्ट कली बुझेवा से जगह मुझे गोटे पॉइंट कही मन पक गोटे सैंपल ट्यूब नहीं आई हैव टेकन ए सैंपल ट्यूब मुझे सैंपल ट्यूब नहीं आ सैंपल ट्यूब रे मुझे
a sample of hydrogen gas is taken. Sample of hydrogen gas निया हला माने हला आमे जहाँ को लेके एक्सपेरिमेंट करूचु सीधे गोटिए हाइड्रोजन एटम नहीं सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस निया है थी और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस यदि निया होला तो डेफिनेटली मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर बहुत गुडे हाइड्रोजन एटम सी डिस्चार्ज ट्यूब भितरे रहिला बुझी हला कांसेप्ट कोन जे आमे जो एक्सपेरिमेंट कला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पाइबा पाई सेइथिरे whatever the experiment we have performed to get the hydrogen spectrum, we have taken a sample of hydrogen gas in the discharge tube. And when you are taking a sample of hydrogen gas in the discharge tube, what you will find that the sample of hydrogen gas contain many hydrogen atoms. So या पाखरे बहुत गुडे हाइड्रोजन एटम अछि आ बहुत हाइड्रोजन एटम थिबारु बहुत गुडे हाइड्रोजन एटम थिबारु हमें कोन कहिबा सी हाइड्रोजन एटम मानकर गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो सो डेफिनेटली हम जो एक्सपेरिमेंट करूछु सेटा गोटे इलेक्ट्रॉन को नै जाओ एक्सपेरिमेंट हला कि बहुत गुडे हाइड्रोजन एटम थिबारु समस्त अंगर पाखरे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो जेते बेले हम एनर्जी देले तो डिफरेंट एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अलगा अलगा एटम अलगा अलगा परिमाण रो एनर्जी ग्रहण करले और अलगा अलगा एटम जदि अलगा अलगा परिमाण रो एनर्जी ग्रहण कले सेथि पाई समान को ट्रांजिशन बा ताको एक्साइटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल को हेबो आ जते बेले डिफरेंट एनर्जी लेवल को एक्साइटेशन हेबो जते बेले समान ताहा रिटर्न करिवे तो बहुत गुडे लाइन देखा दिबो तो मेन आंसर तुमर हला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज obtained from a sample of hydrogen gas which contain many hydrogen atoms and different atoms absorb different amount of energy. Suppose आमे किछि गोटे जगह किछि लोकन को आमे गैदरिंग कर दैछु आउ एबे आमे कोन करबा पानी स्प्रे करबा तो माने एनर्जी स्प्रे करले से जगह पानी को मु एनर्जी बोली तुम इमेजिन करो तो पानी स्प्रे करूछु एनर्जी स्प्रे करूछु कोन सब लोक पाखरे समान परिमाण रो पानी पडिबो कि नहीं जो लोकटा टी पाखरे आसथिबो त बेसी उदा हबो से जे टी दूर रे थिबो टी कम उदा हबो ता माने कोन हला आमे जरे एनर्जी स्प्रे करबा पानी देले डिफरेंट लोक डिफरेंट वाटर एब्जॉर्ब कले बा तांको पाखरे अलग अलग परिमाण रो पानी तांको ऊपर पड़ला तो सेमती जले में एनर्जी भी दोछु सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस को डिफरेंट एटम एब्जॉर्ब्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो जते बेले अलग अलग एटम अलग अलग परिमाण रो एनर्जी एब्जॉर्ब कले तो सेते बेले समान ट्रांजिशन भी डिफरेंट हो बस समान जो हायर लेवल को जो जंप करिवे से अलग अलग हायर लेवल को जंप करिवे तो सेति पे व्हेन दे विल दैट्स व्हाई व्हेन दे विल रिटर्न इट विल गिव मल्टीपल लाइन ओके बुझी पारलो समझते तो ये क्वेश्चन आंसर मते लागु छै समस्त बुझी पारथिबो मो आउ थरे डिक्टेट कर दउ छी लेखो आंसर हवा ये क्वेश्चन पाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड from a sample of hydrogen gas. Hydrogen spectrum is obtained from a sample of hydrogen gas. लिख लो full stop. A sample of hydrogen gas contain many hydrogen atoms. A sample of hydrogen gas contains many hydrogen atoms. That's why when energy is supplied, different atoms absorb different amount of energy. Different atoms absorb different amounts of energy. That's why when all excited atoms or when all excited electron returns from different energy levels to their respective ground state समझ ground state को ही फेरिबे to their respective ground state it will give multiple lines ओके मु आजिर वीडियो रे मु आ गोटे पॉइंट तुमको कहबी मु सुनुची जे किछि पिलांकर ग्रीवेंसेस रहउची स्पेशली फ्रॉम द ओईवीएस स्टूडेंट दे हैव ए प्रॉब्लम विथ द लैंग्वेज व्हाट दे फील से माने लैंग्वेज को लेके टिके प्रॉब्लम फील करूचंती जेमति कि समानकर कंप्लेन हला बस कंप्लेन तो मु कहबिनी देयर फीडबैक अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस इज दैट टीचर्स आर यूजिंग ओडिया लैंग्वेज
and they are not feeling comfortable with Odia language, and it will be better if they will speak, if the teaching process will be on particularly English or Hindi. But for them I want to say that in this group the majority of students they belongs to Odia medium. That's why for the comfortability of the majority of students, the teachers are asked to use Odia language. So don't think that teachers are not eligible to speak in English. All our teachers are well enough, or you can say you cannot question their ability. All are able to speak continuously or speak in or talk in English or teach in English. But for the comfortability of a majority of Odia medium student, they are using some Odia language. But here I would like to say you that if you have any complaint about the language, you can personally call to the teacher and you will say, sir, please explain it Hindi or in English also while you are doing the class. So what ମୁଁ तुमको ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକରି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଟିଚରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କରିପାରିବ ଆଉ କହିପାରିବ, ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ ଇଂଲିଶ ଅର୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଅଲସୋ। ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ଟିଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଂଲିଶ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଟିଚରଙ୍କୁ ତୁମେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ କରିକି କହିପାରିବ, ସାର୍ ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। And but here I will also again say, if you have watched my first video lecture, that to understand in science or to have a good result in science, language is not a barrier. Language केतेबेले भी barrier ही पारिबो नाही साइंस को बुझिबा पाई। मन रखि तो चाहे ओडिया हो कि इंग्लिश हो कि हिंदी हो, साइंस टा होची गोटिए। तो साइंस रे लैंग्वेज रो इंपोर्टेंस बेसी नाही। तो ना तो ओएबीएस पिला को किसी प्रॉब्लम होबा कथा, ना ही ओडिया पिला को किसी प्रॉब्लम होबा कथा। आ ओएबीएस पिला को मैं कहबी, जदियो तुमको ओडिया रे बुझा होथबो, जहां भी नोट्स डिक्टेट करा होथबो, definitely that will be in the language of English, because whatever the things has been dictated to you, it will not be in the Odia language. Definitely तुम इंग्लिश में ही डिक्टेट करा हिथबो। तो सेतिपाई मो भाबु नाही जे लैंग्वेज टा बेसी प्रॉब्लम हबो। तथापि जो पिला माननको जे असुविधा होची लैंग्वेज को लेकी, से माने जे कोनसे भी टाइम रे टीचर को फोन करि परिबे आ पछारी परिबे, सर और बा कहि परिबे, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन। आ ए भले टेंडेंसी रहिबा जरूरी है। आउ तुम समस्त एमती फीडबैक भी आसवा जरूरी है, बिकॉज प्रगति कॉलेज ऑलवेज वेलकम्स द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट। और जो पिला माने भी फीडबैक देले, वेरी नाइस, एंड इट विल बी बेटर फर्स्ट डायरेक्टली टॉक टू द टीचर एंड डोंट फियर एनीथिंग। भय करिवार किसी आवश्यकता नहीं, तुम डायरेक्ट सही सार को जेकोसी भी टाइम रे फोन करि पारिबो। आजिकार क्लास रे एक्चुअली बेसिकली मुटिके as being the academic coordinator of Pragati College, I am just interacting with you student apart from study about some different issues, जेमती कि result हैला आउ तमरो feedback है। तो आज पढ़ा विषय रो बाहर को टिके जाई कि अन्य टॉपिक विषय भी डिस्कशन कली। तो से जहाँ जहाँ पॉइंट कहली, इट इज द फैक्ट अबाउट कॉलेज। सो ऑल योर फीडबैक्स आर वेलकम। आउ तमरो जहाँ भी किसी कन्फ्यूजन रहउतबो, तुम जहाँ को भी कॉल करि पारिबो। Even if being academic coordinator, you can also call to me also, sir ए सब्जेक्ट रो ए जगह प्रॉब्लम होची, तुम मते कॉल करके भी कहि परिबो। जे कोनोसी सब्जेक्ट रो प्रॉब्लम किछि हुए तुम मते कम्युनिकेट करि पारिबो। हां एटा भी मन रखितो, मुझे थरे यदि कॉल उठाउ नै ताले तुम आउ थरे भी 2-3 थरा भी कॉल करि पारो। देयर इज कोनोसी कॉल उठे पर अन्य कोनोसी कारण हे थै पारे, बट तुमर समस्त फीडबैक को हमें वेलकम करू छु। ठीक अछि। तो एटा आज रो ओके बहुत किछि डिस्कशन हे गला। एबे टिके पाठ को आसु। आमर से एटॉमिक स्ट्रक्चर आम एवं नुआ टॉपिक आज डिस्कशन करवा, सेटा होची तुमर डी ब्रोगली कांसेप्ट ऑफ और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आम विषय डिस्कशन करवा। बा हमें डिस्कशन करवा आज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हम मैटर रो ड्यूअल नेचर विषय डिस्कशन करवा। आउ ए जगह ही बा ए मैटर रो ड्यूअल नेचर, ड्यूअल माने होची दुई, two properties or two nature of the matter you can तुम सेंती भी देखिबो, matter माने anything that is surrounding to you is called matter. It is obvious to all. So now what is this dual nature of matter, and particularly this principle or this dual nature of matter is given by scientist de Broglie। इनकी लिखा जाए scientist de Broglie ही एक concept of कहिथिले। So this dual nature of matter concept is given by scientist de Broglie। मन रखिए, de Broglie is the name of the scientist। So what is that concept or what is that principle? This principle says that each matter
बा प्रत्येक वस्तु कहिबार जहाँ भी कहिबार इज मैटर ऑफ नेचर प्रकृति जितनी भी मैटर अवेलेबल अच्छी इज मैटर हैज टू कैरेक्टरिस्टिक प्रत्येक मैटर रो दुईटा कैरेक्टरिस्टिक मस्ट रहिबो व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक वन इज योर पार्टिकल नेचर एंड अनदर वन इज योर वेव नेचर प्रत्येक पार्टिकल रो दुईटा नेचर रहिबो गोटे होची पार्टिकल नेचर आ गोटे होची वेव नेचर वेव कोन तुमको ऑलरेडी मु कहि दीची गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विषय रे कहि दीची मुते से गारे वेव मींस इज मैटर डेफिनेटली हैज सम वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक रहिबो तांगर समस्तंकर तमे ताको नोटिस करि पारुनो दैट इज ए डिफरेंट इशू आमे तार वेवलेंथ को नोटिस करि पारुना हूं दैट इज ए डिफरेंट इशू आमे सब मैटर वेवलेंथ को वेवलेंथ नेचर को नोटिस करि पारुनु दैट इज ए डिफरेंट इशू किंतु सब मैटर रो वेव नेचर भी अछि और पार्टिकल नेचर भी अच्छी पार्टिकल नेचर माने काना जेमति कि आमे लाइट्स फॉक्स ते जदी मारुछु ताले फॉक्स रो एटी क्रिएट होला सपोज मु कांते ई ब्लैक ग्रीन बोर्ड को जदी उटे लाइट मारिबी तो एठी गुटे फॉक्स क्रिएट होला ए जो फॉक्स बा जो आलोटा क्रिएट होला दैट इज व्हाई दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल नेचर तो से लाइट रो भी पार्टिकल नेचर रहिला सेति पे एठी गुटे स्पॉट क्रिएट होला तो एटा लाइट बोली नाही जेतकी भी मैटर अछि सबु मैटर रो दुईटा कैरेक्टरिस्टिक अछि उनी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक और उला वेव कैरेक्टरिस्टिक बा पार्टिकल नेचर बा वेव नेचर ताकू हमें कहू डुअल नेचर ऑफ मैटर सो ईच मैटर possesses two character that is particle character and wave character this is called your dual nature of matter what it is each matter possesses बहुत easy आएगा possesses two characteristics तार दुईटा characteristics रहिबो two characteristics रहिबो that are wave characteristic or wave nature and particle nature एबे तुम कहबो जे डी ब्रोगली ए कांसेप्ट रे केनते आसले हाउ डी ब्रोगली रीच टू दिस कंक्लूजन डी ब्रोगली ए कंक्लूजन रो केनते आसीले डी ब्रोगली ए कंक्लूजन को आसीले से दुईटा इक्वेशन को कंपेयर करी कि से ए कंक्लूजन रे पहुंचीले और डी ब्रोगली हैज कंपेयर्ड two equations what are those two equations one is Einstein equation about the energy Einstein is a scientist you know Einstein's equation what is that Einstein equation E is equal to mc square you know it what is E means your energy E means energy M means mass and C means velocity of light this was the equation given by scientist Einstein energy को लेकर ए इक्वेशन टा देइथिले तो मैं जानि छो आ गोटे प्लांक्स इक्वेशन भी अछि by equation given by Planck's what is the Planck's equation was energy is equal to h nu do you know what is h I have already explained h is your Planck's constant what is nu is your frequency so what de Broglie did de Broglie make compare these two equation but de Broglie ए दुईटा इक्वेशन को कंपेयर करले केमती कंपेयर करले देखो here it is given energy is equal to mc square and here also it is given energy is equal to h nu so from equation 1 and 2 what do we got तो कोन पाइलो from equation 1 and 2 de Broglie got mc square is equal to or you can see h nu is equal to लिख ली चलेगा you can say h nu is equal to mc square एटा मिलला कि नहीं यार लेफ्ट हैंड साइड रे एनर्जी अछि राइट हैंड साइड रे mc square अछि यार लेफ्ट हैंड साइड रे एनर्जी अछि राइट हैंड साइड रे h nu अछि so when it will equal or will equal to both of them energy को समान ये दुई साइड रे एनर्जी देला so definitely राइट हैंड साइड रे समान है जी और इनका जो राइट हैंड साइड होगा वो सेम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें h nu is equal to
mc स्क्वायर तुमको मिल गया, समझ में आ गया। एंड यू नो दैट, तुम्हें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू का मतलब क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन, h इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया सबको, h इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। सो इस साइड पे एक c है, बाई साइड पे c अच्छी, ए साइड पे c अच्छी, तो c कैंसल आउट हो जीवो, c जब कैंसल आउट होगा कोन होला एटा h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc। और मन रखो c होची वेलोसिटी ऑफ लाइट, जदि आमे कोन से पार्टिकल पे कहिबा c जगह आमे v लिखि पारिबा। सो इंस्टेड ऑफ c मु एबे यूज करूची v काहे कि यूज कली, कारण c ता पर्टिकुलरली कन्फाइंड होची लाइट पाई, आउ जदि मु लाइट बाहर अन्य कोन से पार्टिकल कथा चिंता करूची ताले मु c न लिखि कि v लिखिबाटा बेटर। सो फॉर ऑल पार्टिकल्स c is replaced with v, c is replaced by v। हमें c को v द्वारा रिप्लेस कर देबा। व्हाट इज v? v means velocity of particle, velocity of any particle। हमें जे कौन से पार्टिकल को खाली चिंता कर पाएंगे। सो व्हाट यू गॉट द इक्वेशन फॉर एनी पार्टिकल, यू नाउ गॉट द इक्वेशन। मैं जरा लिखुची, हम अन्य सब पार्टिकल का इक्वेशन कोन पाइला, m c अगर v लिखि देबा समानटा c लिखे भी चले थांदा, बट सब पार्टिकल मुझे तो नउची से v लिखि दउची। सो व्हाट यू गॉट, mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। यदि mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा हला ताला हम डेफिनेटली लिखि पारी बाई जगह रे। और यू कैन आल्सो से दैट दिस इक्वेशन, हमें ए इक्वेशन को तुम आराम से यूज करी कि बा h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv करि परिबो, बा हम करि परिबा लैम्डा रा वैल्यू जब काढी बाय जगह रे। सो व्हाट यू कैन राइट, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv तुम काढी परिबो कि बुझे ना। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv इक्वेशन बुझी पालो, लैम्डा इक्वल टू वाला lambda when it is moved to this side it is multiplied with mv। so to get lambda mv will be divided by h। what is h? H is the Planck's constant। what is lambda? Lambda is the wavelength। what is m? M is the mass of particle। what is v? V is the velocity of particle। so this mass indicates to the particle nature, this m indicates to the particle nature, और this lambda indicates to the wave nature। तो गोटे इक्वेशन में देखो वेव नेचर भी रहिला आ पार्टिकल नेचर भी रहिला। तो सेति भाई डी ब्रोगली कंक्लूड करले जे प्रत्येक पार्टिकल रो बा ईच पार्टिकल बा ईच मैटर पोजेसेस टू कैरेक्टरिस्टिक, गोटेला वेव नेचर आ गोटे पार्टिकल नेचर, जोटा से ए इक्वेशन रो कंक्लूजन आसी। देखो गोटे इक्वेशन रो वेव नेचर भी रहिला आ पार्टिकल नेचर भी रहिला, आ ए इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन कहै। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड de Broglie equation। this equation is called de Broglie equation। देखो de Broglie equation कौन हला, lambda is equal to h by mv। हमें mv जगह रे मोमेंटम भी लिखि परिबा, because you know that mass into velocity is equal to momentum। momentum रो सिंबल हला p। तो तमे ए इक्वेशन को ए आकार लिखि परिबा, lambda is equal to h by p भी लिखि परिबा, किसी असुविधा नहीं। both are de Broglie equation। ए जगह में गोटे पॉइंट क्लियर करबा लागि चाहिबी। देखो h होची कांस्टेंट, तो ताहाले मास यदि बढ़िबो ताले वेवलेंथ कम होबो कि नहीं। तो ए इक्वेशन में हम कोन कंक्लूजन पाइला, ए इक्वेशन में ए कंक्लूजन पाइला कि मास यदि अधिक हबो वेवलेंथ कम होबो, मास यदि कम होबो ताले वेवलेंथ अधिक हेबो, बिकॉज़ दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, बा हम कहि परिबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बुझिएला एटा डी ब्रोगली लिमिटेशन को पळे आसिला। एक्चुअली डी ब्रोगली लिमिटेशन को केमिति आसिला, देखो जे मास जदि अधिक हेबो ताले वेवलेंथ कम होबो, मास जदि कम होबो ताले वेवलेंथ अधिक हेबो। एबे चिंता करो, एबे आमे डस्टर कथा चिंता करिबा, ये भी गुडे मैटर। तो मैं कहबो सर यार वेवलेंथ काहे, बा यार वेवलेंथ जणा पडुची, यार वेवलेंथ हमको जणा पडु नाही। काहे कि यार वेवलेंथ हमको जणा पडु नै, जदियो यार वेव कैरेक्टर अछि, एथिबा जणा पडु नै ए डस्टर रो मास ता अधिका, आ डस्टर रो मास अधिका थिबारु या सहित जो वेवलेंथ थिबो से वेवलेंथ बहुत कम हे जेथिबो। सो द वेवलेंथ इज वेरी वेरी शॉर्ट
or the wavelength is very very small that we cannot detect in our naked eye. आम खाली आखिरे जाके देखिपर ना कारण खाली आखिर गोटे विजिबल रेंज रे आसले ही लैम्बडा को आम देखिपारू तो यही डस्टर जो वेवलेंथ एसोसिएट थी सीटा नेकेड आई देखा जाई पारिबो नाही बिकॉज यही डस्टर जी वेवलेंथ थी सीटा बहुत बहुत छोट थी बुझीगला सेमती या भी आम वेवलेंथ जापर ना बिकज यार मास अधिका अच्छी तो जो पार्टिकल मानकर मास अधिका अच्छी से पार्टिकल मानकर आम वेवलेंथ को नोटिस करूँ किंतु तांकर अच्छी आ वेवलेंथ तांकर नोटिस कहीं हो पारुनी जार मास अधिका रहा बिकज मास जब अधिका अच्छी तो वेवलेंथ बहुत कमी जाइए तो से यहीटा भी डी ब्रोगली कनसेप्ट गोटे लिमिटेसन तुम नहीं पार जी जदिव डी ब्रोगली कहले प्रत्येक मैटर दुईटा क्यारेक्टर अच्छी बट जदि पार्टिकलटा बड़ हो जाए मैटर जदि बहुत बड़ हो से केस रे आम वेवलेंथ को नोटिस कर ना तो जदि आम वेवलेंथ को नोटिस कर पारा ना तो डेफिनेटली से डी ब्रोगली इक्वेशन भूल है बोली आम कहीपर यू कैन से द लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन द लिमिटेशन कौन है जे डी ब्रोगली इक्वेशन रे जदि मास अधिकार रही पार्टिकल मैटर मास जदि अधिकार रोचे आम से केस रे आम तार वेव नेचर को जानी पारू ना हाँ कि स्मॉल पार्टिकल जदि अच्छी वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जार मास बहुत कम प्रोटॉन जार मास बहुत कम खाली गोटे सिंगल एटम जार मास बहुत कम तो से सब केस रे आम तार वेव नेचर भी जानीपर आ तार पार्टिकल नेचर भी कहीपर तो बुझीपार तो डी ब्रोगली जो एप्लाय हो पार डी ब्रोगली इक्वेशन कौ प्रकार पार्टिकल को एप्लाय हो पार से प्रकार पार्टिकल एप्लाय हो पार जार मास बहुत बहुत कम और जार मास अधिका आम तापाई डी ब्रोगली कनसेप्ट ऑफ मैटर वेव को आम पूरा पूरी ठीक भाव में मानुची बोली आम कहीपर ना वी कैनॉट एप्लाय द डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर लार्ज पार्टिकल यहाँ मुझे सिंपल लैंग्वेज रे कहबी यू कैनॉट एप्लाय द डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर द लार्ज पार्टिकल आ से लार्ज पार्टिकल आम केमिस्ट्री लैंग्वेज रे माक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोली कहबा माक्रोस्कोपिक पार्टिकल आ गोटे अच्छे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माक्रोस्कोपिक पार्टिकल माने जार साइज बड़ थी मास अधिका थी से समस्त को आम माक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहबा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माने काना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अर्थ है जार मास बहुत कम साइज बहुत कम से समस्त को माइक्रोस्कोपिक कहबा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम ऑल दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मानक आम डी ब्रोगली इक्वेशन एप्लाय करि परिबा बट यू कैनॉट एप्लाय डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर द माक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिकॉज for the macroscopic particle the mass is very high and that's why the wavelength observed is too short or too small that cannot be detected by our naked eye तो मुई जो पॉइंट कहली एटा तुम डी ब्रोगली इक्वेशन लिमिटेशन भी लिखि पारिबो तो मु कोन कहछि सर डी ब्रोगली इक्वेशन बुझियला तो एतो भी एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चन आसुची जे डिराइव डी ब्रोगली इक्वेशन तो डेरिवेशन एटू स्टार्ट हो एटा ई पॉइंट लिखि डेरिवेशन करले बहुत बेटर तो डेरिवेशन एटू स्टार्ट हो तुम्हें आइंस्टाइन इक्वेशन लिखिबो प्लैंक इक्वेशन लिखिबो दुईटा को समान कर देबो समान करके लास्ट में सी जगह डी कर देबो और से इक्वेशन में पहुंची जीवो एबे ए इक्वेशन को लिमिटेशन कोन होला व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन ये लिमिटेशन हला दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड और दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इटा लिमिटेशन मु कहूँ लिमिटेशन माने कोई प्रॉब्लम तार कोन असुविधा है बा लिमिटेशन दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माने किए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम भी नहीं जाओ ये सब को हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और छोटा पार्टिकल कहि परबा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली केवल एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अप्लाई करा जाई पारिबो नाही रीजन कोन बिकॉज माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स have larger mass বা अधिक रहिबो and hence wavelength observed
is too small and cannot be detected in naked eye. और डिटेक्टर इजीली मुझे आम इजिली से वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पारिबा नाही बिकॉज से वेवलेंथ बहुत ही कम आसीबो बुझी पारला समझते क्लियर आउ ए इक्वेशन को नै कि प्रॉब्लम भी आसीबो डायरेक्टली से इक्वेशन को नै कि प्रॉब्लम दबो जेंति कि मु गोटे क्वेश्चन लिखि दउची ए बडा प्रॉब्लम तुमको ए इक्वेशन को नै कि आसीबो लेट्स राइट वन क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखो समझते वीडियो को पोस्ट करिवो समझते आउ तो देखिवो तापर जे प्रॉब्लम को जीवो बा ए वीडियो देखि साला पर पर्यंत नोट लिखि दबो नोट को थोड़े पढिबो तापर ये प्रॉब्लम को जीवो मु डायरेक्टली बुक में गोटे प्रॉब्लम लिखुची कैलकुलेट द मोमेंटम of a particle calculate the momentum of a particle having wavelength to Armstrong अब दे दीजिए h रो मूल्य और प्लांक कांस्टेंट रो मूल्य 6.66 into 10 to the minus 34 तो जूल सेकंड जानि जो तुम से जूल जाएगा रे ए यूनिट भी दे दीजिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्ट दे दीजिए जूल सेकंड कहले भी चाह जूल सेकंड को जदी इन्वर्ट कन्वर्ट करिवो केजी यूनिट रे ए बढिया आसे एटा तुमको एग्जाम रे देख दिथुवा मोमेंटम काढिया पई करिवो हमें कोन जानि छु इक्वेशन यू नो दैट द गिवन इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h by p तो जानि समस्त लैम्डा इज इक्वल टू h by p तो ये p काढिबार अछि तो सिंपल खाली वैल्यू पुट करिबार पड़िवो p is equal to h by lambda h रो मूल्य केते h रो मूल्य 6.6 into 10 to the power minus 34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स लैम्डा रो मूल्य केते लैम्डा रो मूल्य दिया हेची 10/2 एंगस्ट्रॉम देइछि कि ऊपर मीटर अछि तो ये एंगस्ट्रॉम को मीटर करबो पड़िबो 2 एंगस्ट्रॉम इनटू केते 2 into 10 to the minus 10 मीटर एटा मन रखबा यूनिट समान न होले कैलकुलेशन ही पाइबो नै तो यारे 2 into 10 to the minus 10 मीटर कर दे तो कोन होला तुमरो ताले p is equal to what you will get मीटर स्क्वायर मीटर कोन पर्टिकुलर मीटर पाइ गलो so you got 6.62 into by 2 कराइछि माने एटा तो सॉल्व करिवो 3.3 आसीबो 3.3 into 10 to the minus 10 रूट plus 10 हबो तो 10 to the power minus 34 plus 10 minus 24 यूनिट कोन हबो यूनिट न नथिले मार्क कटि जीवो केजी गोटे मीटर रहिला और सेकंड इनवर्स दिस इज योर आंसर बहुत इजी क्वेश्चन आसे ए क्वेश्चन यूज करी कि गोटे पिला आराम से निजे निजे करि पारिबो आ भी गोटे दिला क्वेश्चन तुमको दिया जीवो तुमे जोटा निजे सॉल्व करी कि तुमे आंसर देखि कि पठेबो काली क्लास कला बेले आ किछिटा क्वेश्चंस दिया हबो ठीक अछि ओके सो मते लागु जी समझते बुझी पारिथिबो आज वीडियो रो आज फर्स्ट पार्ट रे जो रिजल्ट को नेकी कहि दी तुम समझते प्रश्न एनालिसिस करिवो एंड यू विल गिव योर फीडबैक whether you are in a safe hand or you are not paying in a best college or not okay and तुम समझ किछि तो असुविधा हुए तुम डायरेक्टली भी मते कॉल करि पारिबो ओके थैंक यू